अदालत की अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, रिजर्व रखा है। कोर्ट ने प्रशांत भूषण को आज फिर माफी मांगने के विचार के लिए 30 मिनट का समय दिया था, लेकिन उन्हें माफी मांगने से फिर इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि अगर आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो माफी मांगने में क्या हर्ज है। आपने अपने बयान में महात्मा गांधी की बात कही, लेकिन माफी मांगने को तैयार नहीं है। इसका वैसे लॉजिकल नेक्सस समझ में नहीं आया हमें। वहीं प्रशांत भूषण को सजा सुनाने के मुद्दे पर कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से राय मांगी। इस पर वेणुगोपाल ने कहा कि प्रशांत भूषण को मामले में सजा न दी जाए और भविष्य के लिए चेतावनी देकर छोड़ने का सुझाव दिया जाए। चेतावनी देकर छोड़ने का सुझाव दिया। पिछली सुनवाई में प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा था कि मेरा बयान जो था वो सद्भावनापूर्ण था और माफी मांगने पर उनकी अंतरात्मा, जो उनकी कॉन्शियस है, उसका कंटेम्प्ट होगा, उसकी अवमानना होगी। अदालत ने प्रशांत भूषण को उनके 2 ट्वीट, एक 4 सीजेआई रहे जो चीफ जस्टिस रहे हैं, 4 लोग, उनकी भूमिका को लेकर, और दूसरा जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस एस.ए. बोबडे, उनको लेकर एक ट्वीट किया था जिसे अदालत ने कंटेम्प्ट माना है अदालत का। मेरे साथ हैं श्री एन.डी. पंचोली। आप सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। पंचोली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह अपना समय में देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आपका अपना अनुभव क्या कहता है इस मामले में, अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, मेरा अनुभव ये कहता है कि जो जजेस हैं एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये सवाल इस तरीके से उठ गया है कि बहुत अहम आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे पंचोली साहब। आवाज नहीं आ रही भाई, कैसे नहीं आ रही? खैर, आवाज आ रही है जी, अब आ रही है, अब आ रही है। बात पूरी कीजिए प्लीज जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बड़ी दुविधा में जज फंसे हुए हैं जी, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण जी कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल इसमें उठ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद इसमें इन्वॉल्व हैं और उन्होंने जो ट्वीट किए हैं उसमें कुछ जजेस के खिलाफ किए हैं जो पिछले रिटायर्ड जजेस हैं। तो मिस्टर धवन ने सवाल उठाया है कि वो जजेस भी इन्वॉल्व हैं, क्या उनको नहीं बुलाना चाहिए, उनकी भी तो सुनना चाहिए। और उसका डिफेंस जो है प्रशांत भूषण का, वो तभी आप सुन सकेंगे जब तक उन जजेस को भी नहीं बुलाया जाएगा आप नहीं सुन सकते। ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये उन्होंने उठाया है कि आपने कंटेम्प्ट का तो सवाल उठा दिया, लेकिन आर्टिकल 21 जो अभिव्यक्ति का है उसका क्या असर है ना? उसके लिए समय चाहिए, उसको बहस करनी चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये जाना चाहिए ये केस। तो ये सवाल हैं। तो मुझे लगता है कि जजेस भी दुविधा में फंसे हुए हैं और मुझे लगता है कि वो शायद कुछ भी इसमें डिसीजन ना लें और ऐसे ही छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। प्रशांत भूषण के खिलाफ साल 2009 के अदालत के अवमानना के मामले में सुनवाई टल गई है। ये दूसरा केस है जो सन 2009 से चलता आ रहा है। 10 साल से चल रहे इस अवमानना मामले की सुनवाई अब 10 सितंबर तक टल गई है। प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 के कंटेम्प्ट केस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच मामले की सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरुण मिश्रा 2 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, जो मौजूदा मामला है, जो आज की बात हुई है। अब चीफ जस्टिस तय करेंगे कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जा सकता है या नहीं।
मामले की सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन ने दलील दी कि इस मामले में जो सवाल उठे हैं उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सुनना चाहिए। पिछली सुनवाई में प्रशांत भूषण ने 2009 में दिए अपने बयान पर खेद जताया था, लेकिन बिना शर्त माफी नहीं मांगी थी। भूषण ने कहा था कि तब मेरे कहने का जो तात्पर्य था, जो मेरी मंशा थी, वो भ्रष्टाचार कहना नहीं था, बल्कि सही तरीके से कर्तव्य ना निभाने की बात कही थी। साल 2009 में प्रशांत भूषण ने तहलका मैगजीन को दिए इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के 8 ऐसे जज जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं उनको भ्रष्ट कहा था। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है पंचोली साहब, प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 का जो कंटेम्प्ट का केस है उसमें सुनवाई टल गई है। वो केस और ये केस है, इन दोनों के बीच जो कंफ्यूजन है दर्शकों के लिए आप उसे क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज। देखिए, एक तो 2009 का केस वो चलना ही नहीं चाहिए था, उसको छोड़ देना चाहिए था, और बहुत जजेस आए और उन्होंने उसको छोड़ दिया। उनको लगा कि ये इस केस में कोई ऐसा केस नहीं है जिसको हमने परस्यू किया जाए। वो वकील साहब थे, एक वरिष्ठ वकील, उनकी कंप्लेंट पर वो केस दर्ज हो गया था, लेकिन अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद वो केस दर्ज भी नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में। तो 2009 का केस के बहुत जजेस के पास आए। देखिए, 2009 से कितने जजेस आए, जगह उनके सामने ये केस लगा भी और उन्होंने टालते रहे। मंशा ये था कि हमको इस तरह के केसों में जिसमें कोई सब्सटेंशियल इंटरफियरेंस नहीं है। सवाल यह है कि आप ठीक है ट्वीट कर दिया तो उसमें कामकाज में क्या अड़चन आई जुडिशरी के, तो वो उन्होंने वो छोड़ दिया। लेकिन अब इन जजेस ने आउट ऑफ, अब आप क्या कहें उसको कि भाई एक तरीके से एक जैसे मैं बदला लेने की भावना उसको दिखाते हुए ये भी केस ले लो, अब वो भी केस ले लो और इनको एक सबक सिखाओ, वो मेंटेलिटी मुझे लगता है इसमें ज्यादा काम उनकी करी। लेकिन वो एक भावना उसमें आकर के चले, लेकिन उनको ये नहीं समझ आया कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। जो जुडिशरी और चीफ जस्टिस के खिलाफ किए गए 2 ट्वीट्स के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दोषी ठहराए गए प्रशांत भूषण के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई पूर्व जज आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कुरेन जोसेफ ने कहा था कि मामले की सुनवाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 13 रिटायर्ड जजों समेत 3000 से ज्यादा लोगों ने प्रशांत भूषण के समर्थन में सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया। देश भर में कई जगहों पर प्रशांत भूषण के समर्थन में वकीलों का प्रदर्शन भी हुआ था और बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अदालत की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दोषी ठहराए गए प्रशांत भूषण का समर्थन किया है। यूके बेस्ड वकीलों की बार ह्यूमन राइट्स कमेटी, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव और कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म, उन्होंने भी प्रशांत भूषण का समर्थन किया है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है पंचोली साहब कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और अवमानना, कंटेम्प्ट, इन दोनों के बीच की लकीर क्या है, इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, जहां अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें और हम अपना पिछला इतिहास देखें तो हमेशा ही जो अभिव्यक्ति की जो मूल्य है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से ऊपर जाता है। अब उन्होंने उसको वो कोर्शन कर रहे हैं कि भाई अपोलॉजी करो भाई, और गांधी जी का उन्होंने एक तरीके से एग्जाम्पल दे, गांधी जी भी अपोलॉजी करते थे। भाई गांधी जी अपोलॉजी उसमें करते थे जहां वो समझते थे कि भाई उनसे गलती हो गई, उन्होंने गलत किया। लेकिन गांधी जी अपनी अंतरात्मा की आवाज जो उठी है, जिसको समझते हैं कि जो सही किया है और उस पर उन्होंने बात रखी है, तो उस पर कभी भी उन्होंने अपोलॉजी कहकर वो पीछे नहीं हटे हैं।
और अपोलॉजी उन्होंने कोर्ट में, किस कोर्ट में मांगी? जज साहब ने ये तो कह दिया कि गांधी जी अपोलॉजी ने भी मांगी। भाई बता तो दें किस कोर्ट में मांगी। कभी वो कोर्ट में पेश हुए हैं, उन्होंने हमेशा कहा कि मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। तो मुझे तो ताज्जुब होता है कि कम से कम ऐसा एग्जाम्पल दें जिसमें कुछ दम हो। तो मिश्रा जी का ये एग्जाम्पल भी ठीक नहीं था। तो अभिव्यक्ति का जो उसूल है वो आर्टिकल 21 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बहुत आगे जाता है। जो अभिव्यक्ति की आजादी है। और जो धवन साहब ने सवाल उठाया और कुरियन जोसेफ ने सवाल उठाया कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना चाहिए। और इस डिबेट में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इसके दूरगामी परिणाम ये है कि लोग पढ़ रहे हैं कि अभिव्यक्ति क्या है, गांधी जी ने क्या कहा, गोखले जी ने क्या कहा, तिलक के केस में क्या हुआ, बाहर लोगों ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज 1918 का फेमस जजमेंट कि इट इज ये लड़ाई है विचारों की, जो सबसे ताकतवर विचार होगा वो जनता के सामने आएगा। तो ये बहुत अच्छे लोग पढ़ रहे हैं अभिव्यक्ति क्या है। तो ये मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है।